प्रगतियों की चुनाव की नई जो चीज़ें हैं, जैसा कि उन्होंने आपको सिटीजन विजिल सी विजिल करके एक चीज़ के बारे में बताया होगा, उसके बारे में प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। तो ऐसे कई सारी चीज़ों के बारे में आपसे लगातार संवाद बनाए रखने के लिए हमने उनसे कहा है। बॉर्डर इलाके जहाँ तक आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल जो है और साथ ही बिहार जो है, उसका कुछ इलाका जो बॉर्डर इलाका हमारा जो है, वहाँ पर एक साथ चुनाव हमारे हो रहे हैं। तो उन सब जगहों में इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के साथ के चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं। तो उसका फ़ायदा हमारा इसीलिए होता है कि जो बदमाश लोग हों या जो गलत काम करने वाले लोग हों, उनको हम सही तरह से नज़र रख सकें। और साथ ही जो हमारी टीम है, इन्होंने बॉर्डर पे चेक पोस्ट पे पूरी व्यवस्था की है। साथ ही लोगों को उन्होंने पहले से ताकीद कर दिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। उन्होंने जो प्रिवेंटिव एक्शन होता है उसमें लोगों को बॉन्ड डाउन भी किया है। तो इस तरह के सभी कार्य जो है वो लगातार कर रहे हैं। आयोग जो है वो पहले से ही जो सेंट्रल हमारी फोर्सेस होती है उसका एरिया डोमिनेशन का काम जो है वो करना शुरू कर देता है। और इन सब जगहों में पहले से ही जो है हमारी सेंट्रल फोर्सेस जो है वो आ चुकी हैं और एरिया डोमिनेशन का काम भी कर रही हैं। और नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं उसको लेकर के पहले से एक जो राज्य की पुलिस है उसकी एक नीति है जिसके तहत वो काम करते रहे हैं। और चुनाव के मद्देनज़र जो है उस पर वो ज़्यादा कड़ी नज़र रखते हैं इन सब इलाकों को लेकर के दायरे में रहते हुए जो कार्रवाई की ज़रूरत पड़ेगी वो कार्रवाई सबको करनी है। देखिए, आपको बहुत सारे जो इस तरह की जो डिस्ट्रिक्ट के स्पेसिफिक जानकारी होगी वो हमारे डीओ साहब हैं यहाँ पे, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोगों के साथ आज कल में एक प्रेस ब्रीफिंग बुला लें और ज़िले के जो स्पेसिफिक जानकारी है जो शेयर की जा सकती है पब्लिक के बीच में, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कुछ ऐसी जानकारी है, गुप्त जानकारी है, जिसको शेयर करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उससे जो असामाजिक तत्व हैं उनको भी भनक लग जाती है। तो वैसी जानकारी वो ना शेयर करें। लेकिन बाकी जानकारी जो है, यहाँ कितने बूथ हैं, कितने लोकेशंस हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है, वो ज़रूर आपके साथ शेयर करें। जिला स्तर पे अब चूँकि दिल्ली यहाँ अभी पहुँची हुई है, तो मेरा भी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ से जो लिखें वो पूरी दिल्ली तक को। देखिए, कुछ चीज़ों के बारे में मैं ये बता देना चाहूँगा कि आप लोग अपने माध्यम से सारे जो हमारे मतदाता हैं, हमारे और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब तक ये बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए। कमीशन ने अभी एक निर्णय लिया है कि जो मतदाता पर्ची होती है, जो आपने देखा होगा, वो अब एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं होगा। ठीक है? तो अब जो है उसके साथ मतदाता पर्ची बटेगी ज़रूर लोगों के बीच में, लेकिन उसके साथ 12 डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट है, उसमें से कम एक डॉक्यूमेंट को लेकर के उनको वहां आना पड़ेगा। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय है जो आप लोगों को, सब लोगों तक के बीच में पहुंचाना है। बिहार के लिए मैंने ऑलरेडी अनुरोध किया हुआ है हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी। पहले तक पर्ची देते हैं। देखिए, मतदान के 5 दिन पहले तक पर्ची बंटनी होती है और ये इसके निर्देश, दिशा निर्देश जो है अच्छी तरह से दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो बांटने का जो उसकी जो प्रक्रिया है, कहाँ कब वो जाएंगे, उसकी जो सूची है वो भी वो कैंडिडेट के साथ जो है साझा करेंगे, जिससे कि वो कंप्लेन एक हमेशा अगर थोड़ा बहुत बचा रहता है कहीं पे कि हमें पता नहीं चला कब बांटा गया या नहीं गया। तो इसके अलावा हर बूथ जो होता है हमारा, उसके बाहर एक हेल्पलाइन का जो हमारा हेल्प बूथ भी रहेगा, सहायता केंद्र एक रहेगा, जिसमें कि बाकी सारी जानकारी वहाँ पे मौजूद रहेगी। अगर किसी को कुछ पूछना हो, कोई जानकारी देनी हो, तो ये सारी जानकारी वहाँ पे सहायता केंद्र के सामने। पोल डे के? जी हाँ, पोल डे के दिन, पोल डे के दिन। हाँ, तो वो व्यवस्था भी करेंगे हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी। साथ ही आप लोगों को ये भी पता है कि जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं,
कि जिसमें ये सारी चीज़ें मुहैया करवाई जानी है पोलिंग स्टेशन पे, उसकी भी प्रगति जैसे हम लोगों ने देखी है और अच्छी प्रगति है। और लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि चुनाव आयोग का ये हमेशा से ये प्रयास रहा है कि मतदाताओं को इस तरह का माहौल जो है वहाँ मिलना चाहिए कि सभी तरह के मतदाता, चाहे वो हमारे PWD भाई बहन हो, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे भाई बहन हो, किसी तरह से अक्षम हो गए हों, उन सब के लिए मतदाता केंद्र में किसी तरह की कोई भी जो है कमी नहीं होनी चाहिए। उनको पूरी तरह से सुविधा दी जानी चाहिए और उसके हिसाब से उनको मतदान करने में सुविधा मिले। ठीक है, थैंक यू।